हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ मेडिकल नॉलेज चैनल। तो मेरा नाम है आकाश। आई एम फ्रॉम ईएसएससी मेडिकल कॉलेज कलबुर्गी। ओके, सो तो मैं आज का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आईसीएमआर से न्यू अपडेट्स आए हैं और उसका फंडिंग प्रोसेस क्या है और व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डूइंग आईसीएमआर एसटीएस और आपको कितना पैसा मिला है एंड व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इज व्हाट इज आईसीएमआर एसटीएस। ओके, आईसीएमआर फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, एसटीएस का फुल फॉर्म है शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप। ओके, तो यहाँ पे आईसीएमआर क्या करता है, स्टूडेंट्स को रिसर्च करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, और मोटिवेट करके जो भी रिसर्च करते हैं और वो प्रपोजल लिखते हैं, फिर बाद में रिसर्च करके रिपोर्ट लिखता है। ठीक है, ये सब करने से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा स्कॉलरशिप अमाउंट देता है। ठीक है, तो इसको आईसीएमआर एसटीएस कहते हैं। हर साल एमबीबीएस डेंटल वाले इस आईसीएमआर एसटीएस को अप्लाई करता है। ठीक है, तो इस साल का आईसीएमआर अपडेट के लिए बता दो, इस साल दैट इज 2024-2025 का आईसीएमआर एसटीएस का वेबसाइट ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो और डेडलाइन है जून 30। ओके, तो मैं सारी पीडीएफ और जो भी स्क्रीनशॉट है वो डाल दूंगा। ठीक है, आप पढ़ लेना। तो जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हो, ठीक है, कॉल फॉर रिसर्च प्रपोजल फॉर द ईयर 2024 एंड 2025। ओके, आप देख सकते हो बहुत सारे स्कीम्स है। ठीक है, देर आर टोटली 10 स्कीम्स। आप एमबीबीएस स्टूडेंट्स हो और या बीडीएस स्टूडेंट्स हो, आपको फर्स्ट स्कीम में अप्लाई दैट इज शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप, शॉर्ट टर्म दैट इज एसटीएस, आईसीएमआर एसटीएस, एंड द डेडलाइन डेट इज 30 जून 2024। ओके, सो आईसीएमआर एसटीएस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, और आप जो भी रिसर्च करते हो और उसको आपका स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम्स ये आईसीएमआर का मेन मोटिव ये है कि स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथडोलॉजी, न्यू रिसर्च टेक्निक और उनमें एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये आईसीएमआर एसटीएस प्रोग्राम चालू करता है। ठीक है, तो नाउ लेट अस गो फॉर द पीडीएफ। ओके, तो मैं पीछे पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईसीएमआर एसटीएस। ओके, दिस ईयर ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर आईसीएमआर एसटीएस। ओके, तो पिछले साल कैसा था, फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर था, पर अब क्या है, ओनली फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, ऑफ एमबीबीएस एंड बीडीएस विच आर एनरोल्ड इन नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, जो भी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस इंडिया में हैं और एनएमसी के अंडर आते हैं, वो उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आईसीएमआर एसटीएस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, first year students should carry out their research work from first year to third year and second year students should carry out the research from second year to fourth year. Okay, तो आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया तो थर्ड ईयर एंड तक आपका रिसर्च कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने सेकंड ईयर में अप्लाई किया तो फोर्थ ईयर के एंड तक आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, टोटली आपको 3 ईयर्स मिलेंगे और 3 ईयर्स में समर हॉलीडेज के 2 मंथ जो रहता है, आपको उस वक्त में रिसर्च करना है। ठीक है, टोटली 6 मंथ्स, 2 मंथ्स ऑफ फर्स्ट ईयर, 2 मंथ्स ऑफ सेकंड ईयर, 2 मंथ्स ऑफ थर्ड ईयर, या फिर 2 मंथ्स ऑफ सेकंड ईयर, 2 मंथ्स ऑफ थर्ड ईयर है, 2 मंथ्स ऑफ फोर्थ ईयर। ओके, टोटली 6 मंथ्स करना है। ठीक है, उसमें फर्स्ट के 2 महीने, लाइक 6 मंथ्स में फर्स्ट के 2 महीने आपको रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, तो मतलब आपने रिसर्च क्या करने वाले हो और किस चीज़ पे रिसर्च करने वाले हो। ठीक है, उसके बारे में लिख के सबमिट करना है। ठीक है, ये सबमिट होने के बाद अगले साल के 2 महीने तक आप रिसर्च डाटा कलेक्शन करोगे। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में रिपोर्ट सबमिट किया, प्रपोजल सबमिट किया, तो सेकेंड ईयर में आप लोग डाटा कलेक्शन करोगे। ठीक है, और जब थर्ड ईयर के 2 मंथ्स रहते हैं ना, तब आप डाटा एनालिसिस करके रिपोर्ट लिखोगे। ठीक है, और रिपोर्ट करके सबमिट करोगे। ठीक है, तो आप समझिए हर साल बहुत सारे लोग आईसीएमआर एसटीएस के लिए अप्लाई करते हैं और 2000 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपने अपना प्रपोजल लिख के सबमिट किया। ठीक है, अगर आपका प्रपोजल सबमिट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15,000 मिलेगा। ठीक है, और आपके सेकेंड ईयर में आपने डाटा कलेक्शन किया और डाटा कलेक्शन करके अपने गाइड को वेरीफाई किया, तो आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट में और 15,000 मिलेंगे। ठीक है, और आप थर्ड ईयर गए और अपने फाइनल रिपोर्ट सबमिट करके आईसीएमआर को सबमिट किया, तो आपको अंत में 30,000 मिलेंगे। ठीक है, 15,000 इन द फर्स्ट ईयर, 15,000 इन द सेकंड ईयर एंड 30,000 इन द थर्ड ईयर। टोटल अमाउंट ऑफ 60,000 विल बी गिवन। ओके, तो ह्यूज अमाउंट है। जो भी स्टूडेंट्स 60,000 कमाना चाहते हो ड्यूरिंग योर एमबीबीएस कोर्स, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट, application and selection process. Okay, ICMR is the fully online process. Okay, and no hard copies will be accepted. The students are required to register and submit the application form and the research concept note. It is online only. Okay, और आप डेट एक्शन के लिए रिक्वेस्ट करोगे तो भी नहीं होगा, और आपको वेबसाइट हर बार देखते रहना चाहिए क्योंकि ICMR डेट्स ऊपर नीचे करते रहता है, एक्सटेंड करते रहता है, तो इट इज़ लाइक भरोसा नहीं है वो उन लोगों का वेबसाइट, और उन लोगों का मूड थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तो देखते रहिए, वेबसाइट कंटिन्यूस चेक करना चाहिए। ठीक है,
और कॉलेज का हॉस्ट, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का जो भी आप रिसर्च करते हो, कॉलेज रेस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मतलब कोई आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, पेशेंट के ऊपर थोड़ा डाटा कलेक्शन कर रहे हो, तो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी और कंसेंट फॉर्म, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप रिसर्च करने लग जाते हो तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपका कॉलेज नहीं तो हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। आपको अप्रोच करना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए, तब आपको वो परमिशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू गाइड एलिजिबिलिटी। तो हु इज गाइड? ओके, गाइड इज समवन हु गिव्स डायरेक्शंस, मेंटरशिप फॉर योर रिसर्च वर्क, ओके। तो गाइड वो आपके ऊपर नज़र रखता है और आपको सारे प्रोसेस समझाता है कि लाइक आपको ये करना है, इसके बाद ये करो, रिसर्च कौन सा मेथोडोलॉजी अच्छा है, और आपको आर्टिकल्स देता है, कुछ ऐसा करो, लाइक हर चीज़ गाइड बताता है, आपको वैसा ही करते जाना है और सीखना है, ठीक है। आईसीएमआर स्टेट चाहता है कि स्टूडेंट सीखे कि रिसर्च कैसे करता है, ठीक है। तो व्हाट आर द गाइड एलिजिबिलिटी? गाइड एलिजिबिलिटी है वो जो भी आप गाइड चुनते हो वो आपके कॉलेज में फुल टाइम वर्कर होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर, एचओडी आपके कॉलेज का उस डिपार्टमेंट का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट टाइम कंसल्टेंट्स, विजिटिंग फैकल्टी, रेसिडेंट्स, ट्यूटर्स, पूल ऑफिसर्स, पीजी स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर गाइड, ओके। Now coming to number of seats, approximately 2% of the total medical और dental UG seats are eligible, okay। मतलब टोटल 2% मतलब कितना होता है? लगभग 2000 स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर ICMR STS, ओके। और उन 2000 स्टूडेंट्स को रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए परमिशन मिलता है, और उनको अंत में इनका स्टाइफंड, लाइक मतलब स्टाइफंड नहीं तो स्कॉलरशिप अमाउंट भी मिलता है, ठीक है, लगभग 2000 स्टूडेंट्स पर ईयर, ओके। However, the actual number will be determined according to the application received, okay। टोटल 2000 स्टूडेंट्स में 80% आर फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स एंड 20% आर फॉर बीडीएस स्टूडेंट्स, ओके। पर क्या है, मैक्सिमम बीडीएस लोग तो अप्लाई नहीं करते, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो 80% से ज़्यादा भी एमबीबीएस की तरफ घूम सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर दी टेन्यूजर्स, ओके। किस तरह से अप्लाई करें? लाइक फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया तो थर्ड ईयर तक करना है, अगर सेकंड ईयर में अप्लाई किया तो फोर्थ ईयर तक करना है, मतलब 3 साल तक करना है, और 2 मंथ्स 2 मंथ्स 2 मंथ्स, टोटल 6 मंथ्स, ठीक है। नो फाइनेंशियल सपोर्ट, ओके। आईसीएमआर STS फ्री में नहीं, स्कॉलरशिप भी अमाउंट देता है, ठीक है। पहले क्या था, पूरा रिपोर्ट सबमिट होके अंत में आपको 50,000 मिलता था, पर इस साल उस 50,000 को एक्स्ट्रा करके 60,000 किया गया है, और इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, ठीक है। डन। इसके आगे आपको और भी अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल पे मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू मेडिकोमैन इंडिया, ओके। और इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं सारे ये स्क्रीनशॉट नहीं तो फोटोस डाल दूंगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल चेक कीजिए, दैट इज मेडिकोमैन इंडिया 1 @medicomanindia1, ओके। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप देख लेना, ठीक है। वन मोर थिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने मेरा ICMR STS सेकेंड ईयर में अप्लाई किया था, ठीक है, और सेलेक्ट हुआ थर्ड ईयर में। मैंने रिसर्च कंटिन्यू किया थर्ड ईयर में, और डाटा एनालिसिस किया फोर्थ ईयर में, ठीक है। और अब जाके मेरा रिपोर्ट सबमिट हुआ है रिसेंटली, ओके। तो मैं लाइक सीनियर हूँ, मैं इस साल का नहीं डाल सकता, क्योंकि एज ऑफ नाउ आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, और ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, ओके। सो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू अर्न द मनी एंड टू लर्न अबाउट द रिसर्च प्रोसेस, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।